हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब पढ़ाई में बिल्कुल धुआंधार तरीके से लग जाइए, क्योंकि यही वो वक्त है जो 1.5 महीने का समय बचा हुआ है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है भाई। आप जब भी वीडियो को देख रहे हो भाई, चाहे 1.5 महीना बचा हो, चाहे 1 महीना, चाहे जितना भी दिन बचा हुआ है आप लोगों का, चाहे 10 भी दिन बचा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं जो एग्जाम में, और जिसका एग्जाम में आप लोगों की पूछने की प्रबल संभावना है। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए इसमें से आपको कितना आता था। ठीक है, चलिए फटाफट से सभी को देखते हैं। और एक काम जरूर कीजिएगा, सभी जो आपके दोस्त हैं ना, प्यारे बच्चे, उनको जरूर शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, स्कूल ग्रुप हो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है ना भैया, लाभ मिल रहा है तो अपने अकेले तक मत रखिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ना। देखिए, चलिए सवालों को देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान का क्या है, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी रहेगा। कुल 40 प्रश्न रहेंगे आप लोगों का, हालांकि 40 नहीं है, 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर मिलेगा, है ना। और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? भाई जो हजामत करते हैं, तो याद रखना वो करता है अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दाढ़ी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में चीजें थोड़ी बड़ी दिखती है ना, तो अच्छे से दिखेंगे इस वजह से। अगला है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो अब पता ही है भैया, एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल होता है आर बाई टू। क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू। और ये कौन वाला दिख रहा है? वही ऑप्शन बी। अगर आर इक्वल टू मान लो ना, आर इक्वल टू टू एफ रहे तो ये भी आप मार सकते हो, लेकिन आर इक्वल टू एफ तो कहीं है नहीं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो एफ इक्वल क्या होता है? आर बाई टू। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि प्रकाश के, एक मिनट भैया, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? यानी जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटती है ना भैया, उसमें कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी वो नहीं बदलता है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य की इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक माध्यम से दूसरा माध्यम, अपवर्तन मतलब क्या? जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम कोई प्रकाश किरण जा रही है तो उसकी दिशा बदल जाती है ना। उसमें वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य तो बदलता ही है भैया। हवा का तरंगदैर्घ्य कुछ और होता है, कांच का तरंगदैर्घ्य कुछ और होगा। तो क्या होगा, जो आवृत्ति होता है ना, यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो कभी नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर है? अगला प्रश्न बेटा क्या देख लो कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। फोकस दूरी कितना दिया सर? 1 मीटर, यानी एफ बराबर 1 मीटर। आपको क्या बोला है? क्षमता निकालो, यानी पी निकालो। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f। 1/f बोले तो 1/1 मीटर सर। 1 मीटर दिया है तो ये ऐसे थोड़ी दिया है, ये 1 मीटर दिया है। ठीक है, चल पावर निकालना है, क्या होगा? 1/f हो जाएगा। 1/f मतलब 1/1, और 1/1 एक ही होता है, यानी एक डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। एक डायप्टर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अब देखो, क्षमता दे दिया है, यानी पावर दे दिया है किसका? 4D, 4 डायप्टर। अवतल लेंस का क्षमता पूछा है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी निकाल लो। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p। पी इक्वल टू 1/f होता है, याद रखना, और एफ इक्वल टू 1/p। 1/p बोले तो भैया 1/4। क्वेश्चन अच्छे से देख लो, क्योंकि यही सब सवाल एग्जाम में पूछेंगे। 0.25 आएगा, भाग दोगे तो, जब 4 को 1 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 0.25। ये जब भी फोकस दूरी निकलता है ना मीटर में, अब इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो 0.25 को किससे गुना करूंगा सेंटीमीटर बदलने के लिए? 100 से गुना करूंगा, तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर भैया, पॉइंट हट जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखा जाएगा बेटा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लो। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में। और जो प्रकाश चैप्टर है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लो, है ना। तो अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? अवतल, उत्तल, समतल की इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो अग्रदीप यानी आगे का जो हेडलाइट होता है ना बेटा, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। क्या? अवतल दर्पण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी हमारे जो आंखों में, ये प्यारी प्यारी दो अखियां, प्रतिबिंब कहां बनाती है बताइया? तो प्रतिबिंब जो बनती है ना, वो बनती है रेटिना पर। कहां बनती है? रेटिना। सर रेटिना तो है ही नहीं, तो रेटिना का ही दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल, याद रखिएगा। और रेटिना नहीं है तो रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल, है ना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। तो दूर बिंदु होता है अति दूर, यानी अनंत में। और अगर निकट बिंदु पूछ ले तो, निकट बिंदु पूछ ले तो, निकट बिंदु पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बता दो। अगर निकट बिंदु कोई पूछ ले तो क्या करोगे? तो निकट बिंदु होता है सर 25 सेंटीमीटर, है ना। वेरी गुड। आगे देखो,
क्लियर है? नेक्स्ट क्या देख लो, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करते हैं? यानी हमारी आंखों में जो प्रकाश एंट्री मार रहा है टैन 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 टैन, उस प्रकार से कौन उसको कंट्रोल करता है? पुतली। भाई आंखों में बीच एकदम काला सा बिंदु होता है ना, वही जब छोटी हो जाती है तो प्रकाश कम एंट्री मारता है, जब बिंदु बड़ा हो जाता है यानी पुतली बड़ी हो जाती है तो प्रकाश धंधना के जाता है। तो कौन नियंत्रण करती है? पुतली करती है ना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनती है कैसी बनती है? उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, कैसा? तो याद रखना हमारी आंखों में, मानव नेत्र में हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। तो सर हमें उल्टा क्यों नहीं दिखता है? वो दिमाग का काम उसको सीधा करके दिखा देता है, दृक् तंत्रिका थ्रू जाता है नोटिस। तो क्या होता है? उल्टा और क्या बनता है? उल्टा के साथ याद रखना हमेशा वास्तविक ही बनेगा, और सीधा बनेगा तो क्या होगा? आभासी बनेगा। लेकिन हमारे नेत्र में क्या बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh किसका मात्रक है? कई बार एग्जाम पूछा गया है, बता दूं ये ऊर्जा का मात्रक है, और वो भी ऊर्जा का मात्रक बोले तो जूल होता है, तो ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है या व्यापारिक मात्रक है, याद रखना। और एक यूनिट को ही मेरे बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग? 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट को ही क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक यूनिट को ही क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं ना। एक यूनिट को ही क्या बोलते हैं? एक यूनिट को ही बोलेंगे 1 kWh। क्लियर है? 1 kWh। इतना टान के ना लिखो सर, हमें समझ में नहीं आता है। ले लो बेटा 1 kWh, ठीक है। कूलम किसका ऐसा मात्रक है? तो कूलम विद्युत 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 आवेश का मात्रक होता है। विद्युत धारा क्या होता है सर? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभवांतर क्या होता है सर? विभवांतर का वोल्ट होता है। और प्रतिरोध क्या होता है सर? प्रतिरोध का ओम होता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब एग्जाम के लिए। हाँ, अगला क्या है? अरे सर विद्युत मोटर एक युक्ति है, हालांकि ये सिलेबस से हट चुका है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ रहा है आप लोग को, फिर भी सुन लो, मैं बता दे रहा हूं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो बता दो, जो मोटर करता है ना भैया, फैन में क्या लगा होता है? मोटर लगा होता है। करंट दिया यानी विद्युत ऊर्जा दी, सीधा फैन घूमने लगा यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर। वही अगर जनित्र की बात करता है, जनित्र की हालांकि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर बता रहा हूं, जनित्र क्या? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन यानी जल में जब करंट पास करवाते हैं तो जल टूट जाता है। भाई नाम ही है अपघटन, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। कौन द्वितीय अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन मतलब समझ लो बेटा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना उसका उपचयन हो रहा है। क्या? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका उपचयन हो रहा है। सर किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? देखो ये H2 से H2O बन गया यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुट गया, तो H2 का क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। बात कुछ समझ न आई है कैसी हर जाई। समझ आ गई सर? आप पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो देखो आगे। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? दिए गए चित्र में देख लो आप खुद से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहां पे है कॉपर सल्फेट यानी बोलो तो CuSO4, और ये अभिक्रिया करेगा लोहे की किल से यानी Fe से। आपको पता है Fe जो है ना कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको मारेगा। हटो बेटा, क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा। FeSO4 बना लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर बेचा अकेला रोएगा। तो क्या हो जाएगा? विस्थापित हो गया ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ना। चलो वेरी गुड, आगे देखो। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक होता है? इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक? बेटा फटाफट बोलो, प्राकृतिक सूचक कौन है इनमें से? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, लिटमस पत्र की कोई नहीं। तो ये जो लिटमस पत्र है ना, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि ये लिचेन नामक पौधे से, या फिर कह सकते हो लाइकेन नामक, लिचेन ही बोल दो, ठीक है, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए प्राकृतिक है। बाकी दोनों भाई मनुष्य तैयार करता है, इसलिए वो कृत्रिम हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्न में क्या होगा? किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वो क्या होगा बोलो? अम्ल होगा, लवण होगा, या उदासीन हो जाएगा? तो देखो पीएच मान अगर 10 होता है ना, जिसका भी 7 से अधिक है, क्या 7 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो वो क्षार हो जाएगा। क्षार है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। दिया गया चित्र क्या बतलाता है? बता तो। देखो यहां से ये दिखा रहा है ना कि भैया अम्ल गिर रहा है हाथ पे और हाथ में छेदा हो जा रहा है, यानी अम्ल से बचाव का सूचक है ये कि भैया अम्ल को हाथ में लेना न लेना। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है क्या? अरे रुक जा ना, क्या है कि हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए? नहीं नहीं। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए? नहीं नहीं। हमें अम्ल से हाथ धोना नहीं, सांद्र अम्ल साद्र, क्षार वाले बर्तन में लगे चेतावनी है ये कि भैया बच के रहिएगा।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में बेटा टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल होता है आपके प्यारे प्यारे लाल लाल। भाई लाल होता है इमली? नहीं, इमली खट्टा होता है ना। आगे देखो, कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में क्या हो जाता है? तो इसका कमेंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर। HW है। बाकी और अच्छे अच्छे आप लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है? तो और अच्छे अच्छे वीडियोस भी आप लोग लेकर आएंगे। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, सभी को शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा भी जल्दी, तब तक ले जाए हिंद, वंदे मातरम।